हेलो बच्चे, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर राजू सिंह, द कोचिंग स्टूडेंट्स काउंसलर. So I'm just here to help you if you are a coaching student in the coaching industry of Kota. If you are preparing for engineering entrance exam or medical entrance exam in Kota, और कोटा इंडस्ट्री के ट्रैप में अगर फंस चुके हो और आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है और आपसे नहीं हो पाएगा, या आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियरिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में समझ नहीं आ रहा है, राइट? या कोई एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, राइट? और आपने काफ़ी टाइम ट्राई करके देख भी लिया है और आपको लग रहा है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, और दिमाग में तरह तरह के एक्सट्रीम आइडियाज भी आ रहे हैं, अगर जैसा कि कोटा इंडस्ट्री में सुसाइड रेट्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं घर से अलग होने पर, और अचानक एक्सट्रीम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आने पर अपने आप को हेल्पलेस फील करना या लगना कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा. इट्स ऑल नेचुरल. ये आप अकेले नहीं हो, ये 90% बच्चों के साथ होता है. कोटा में जो हर साल 50 लाख बच्चे आते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये प्रॉब्लम हर साल फेस करते हैं. आप अकेले नहीं हो, राइट? और इस चीज़ का सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट? सो जस्ट एज ए coaching faculty, I have spent 20 years in coaching industry in various institutes of India in Delhi and elsewhere, right? So I am very much concerned about the students' mental health and their students' lives, which are endangered in the coaching industry without mental support and other things. So अगर आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा, राइट, दो सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, या मेडिकल में आपको मोस्टली बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती है लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अभी आपको कोई बात नहीं. आप ये मान के चलिए कि भविष्य में आप इन दो सब्जेक्ट में अपना करियर बना लेंगे. जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, क्योंकि आप जो मेहनत करोगे, एक सब्जेक्ट में भी अगर मेहनत करोगे तो वो सब्जेक्ट की मेहनत आपकी लाइफ में आगे काम आएगी. आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीएससी करने के बाद, या कुछ बीटेक या कुछ भी करने के बाद, राइट, आप बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, आपकी मेहनत वहाँ पर काम आएगी, राइट? एनडीए, एनटीए, सिविल सर्विसेज एंड बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एंड नॉट नेसेसरली गवर्नमेंट जॉब्स. इफ यू डेवलप योर स्किल इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, you can become a lecturer, a college professor, or a scientist, or even a businessman. Okay, so it doesn't matter. Okay, so because आपको पता होना चाहिए कि हर साल इंडिया में 40 लाख बच्चे 12th क्लास पास करते हैं. तो 40 लाख बच्चे सारे के सारे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं ना.
तो और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अपने जीवन में भूखे मरेंगे या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जीवन में कुछ और नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन सच तो यह है कि जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, उन्होंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। और एग्जाम्पल ये है, आप बहुत बिजनेस वर्ल्ड देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, अपने इंडिया के ले लीजिए, मुकेश अंबानी, अडानी, कोई भी ले लीजिए, या अब्रॉड के ले लीजिए, फेसबुक फाउंडर्स, कोई भी ले लीजिए, राइट। तो ये सब ट्विटर फाउंडर सब, ये सब बिल गेट्स वगैरह सब, ये सब क्या है, दीज आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स। ठीक है, उनको, उनसे नहीं हो पाया नॉर्मल जो रेट रेस वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है, राइट। तो दे स्टार्टेड बिकॉज दे हैड पोटेंशियल, दे हैड ब्रेन, सो दे अप्लाइड their brain somewhere else in a natural way, and they thought that they should not waste their time in useless activities, right. So they became millionaires and the number one leaders in their field of work. So ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियरिंग बन पाया तो कुछ हो नहीं कर पाऊंगा, या ऑप्शन और ऑप्शन बंद हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है या तीनों सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो छोड़ना ही है, लेकिन आपके पास, आपको लगता है कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, राइट। तो ये सब भूल जाइए, बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आपके माता पिता, आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप कोचिंग छोड़ के चले भी जाओगे घर, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस दुनिया को छोड़ के सुसाइड कर ले, राइट। चाहे वो उसको कितना भी पैसा लुटाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, राइट। चाहे उसने उधार लेके आपको यहाँ भेजा है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सुसाइड करके मर जाओ। बिकॉज जस्ट दिस इज नॉट व्हाट एनी पेरेंट विल थिंक अबाउट हिज और हर चाइल्ड, राइट। सो ये तो बिल्कुल भी आ, मत सोचना, राइट। तो अब आपको करना क्या है, कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे दम घुट रहा है, सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कोशिश भी किया, राइट। और 15-20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, 2 महीना भी हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक। डू नॉट वरी अबाउट दैट, अबाउट द फीस, जो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी एज पर गवर्नमेंट, एज पर कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2021। कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर है कि बच्चा जब भी कोचिंग छोड़ता है, तो उसके बाकी बची हुई फीस उसको रिफंड करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 महीना पढ़ लिया, तो उसके बाद आप छोड़ रहे हैं, तो आपको 11 मंथ की फीस रिटर्न करनी पड़ेगी। आप अगर आपने 2 महीना कोचिंग में पढ़ा है, तो उसके बाद जिस दिन से आपसे आप कोचिंग छोड़ने का एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद से अगर आप आपके 10 महीने बचे हैं, तो आपको 10 महीने की फीस रिफंड करनी पड़ेगी। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट योर फीस। तो आपको करना यह है कि सिंपली एप्लीकेशन लिखिए, और वहाँ जो फ्रंट डेस्क पे काउंसलर होती है, काउंसलर को अपना एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं इमीडिएट इफेक्ट से ये कोचिंग छोड़ रहा हूँ, मेरे बाकी का फीस रिफंड किया जाए। और ध्यान रखना कि अपना एक रिसीविंग उससे ले लीजिए, ठीक है। और आपको काउंसलर, जैसा हर कोचिंग में होता है, काउंसलर मना करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम टीचर से बात करते हैं, और टीचर आप, आपको समझा देंगे, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो काउंसलर की नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, फिर वो टाइम फिर से टाइम आपका दोबारा टाइम वेस्ट करना चाहेंगे, ताकि बच्चा यहाँ पे ट्रैप रहे, राइट। तो फिर से उनके विशेष साइकिल में नहीं फंसना, फिर से वो टाइम पास करेंगे, क्योंकि एक बार जो बात टल जाती है, फिर वो टली जाती है, फिर दोबारा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता उसको छोड़ने के लिए। तो एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं, यहाँ नहीं रहना, नहीं हो पा रहा है और छोड़ना है, तो छोड़ना है। जस्ट गिव योर एप्लीकेशन, और काउंसलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काउंसलर एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आप कोई बात नहीं, सेंटर का जो आपके जो सेंटर का जो ईमेल है, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाएंगे, सेंटर के जिस कोचिंग का आपका वेबसाइट है,
उसके वेबसाइट पे कंटेक्ट कोचिंग का कंटेक्ट ईमेल होता है, उसको आप ईमेल कर दीजिए कि आई एम लीविंग दिस कोचिंग फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, काइंडली रिटर्न रिटर्न माई मनी, रिफंड माई मनी इन माई बैंक अकाउंट, रिमेनिंग मनी रिफंड इन माई अकाउंट। आप ये ईमेल कर दीजिए, आप ईमेल की कॉपी अपने पास रखिए, और दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू, राइट। और उसके बाद आप अपना जस्ट पैकअप एंड रिटर्न टू योर होम इमीडिएटली। अगर आप पेरेंट को नहीं भी बताना चाहते हो, मत बताइए, डू नॉट टेल योर पेरेंट दैट यूर, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं बताना, पेरेंट डांटेंगे, मना करेंगे, वहीं पर रहने के लिए बोलेंगे, तो डू नॉट टेल योर पेरेंट, जस्ट लीव इट, जस्ट ट्रेन पकड़ो, उसी बस पकड़ो, जहाँ भी आपको जस्ट जैसे भी आपका बनता है, जस्ट लीव दैट प्लेस एंड गो टू योर होम, राइट। और घर जाके अपने पेरेंट को बताइए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और आज जबरदस्ती करोगे तो आई विल कमिट सुसाइड, राइट। एंड एवरी पेरेंट विल अंडरस्टैंड दिस, कि बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो बच्चा यानी अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और ये कोई कोई रेयर केस नहीं है, ये बहुत आम बात है जो कोटा में होती है। तो हर पेरेंट, आप माँ बाप आपकी बात समझेगा, राइट। सो सो दैट्स इट्स वेरी इजी। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भागने के लिए कह रहा हूँ या आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको इनकेपेबल समझेंगे या आप समझेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर आदमी में, हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होता है, भगवान ने हर आदमी को एक यूनिक कैपेबिलिटी दी होती है। आपको अपना वो कैपेबिलिटी पहचाननी होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मछली को अगर आप बोलेंगे कि जमीन पे दौड़ना है उसको, ठीक है, वो नहीं दौड़ पाएगी, राइट। क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो पानी में तैर सकती है, वहीं पे दौड़ सकती है वो, राइट। तो ऐसे ही अगर आप एक जमीन पर रहने वाले किसी जानवर को बोलेंगे कि आप पानी में रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है, पानी में दौड़िए, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जमीन के लिए बना है, राइट। इसीलिए अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए नहीं बने हो, आप आप किसी और चीज के लिए बने हो, आप एक बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए भगवान ने आपको बनाया है, या एक बड़ा नेता बनने के लिए बनाया है, या किसी कंपनी का फाउंडर सीईओ बनने के लिए बनाया है, राइट। या कोई ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, भविष्य में कुछ भी आपकी एक अलग कैपेबिलिटी है, भगवान ने सब कुछ फिक्स कर रखा है आपके लिए। सो डू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट यू, डू नॉट थिंक एट ऑल, ओके। क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, राइट। डू नॉट एट ऑल थिंक अबाउट, डू व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू। क्योंकि जीवन में आप तभी सक्सेस हो पाओगे जब आपको अंदर से लगे कि हाँ, मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊंगा। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जस्ट लीव इट, डू नॉट किसी के प्रेशर में आके कुछ भी नहीं करना, डू नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ प्रेशर, और आउट ऑफ सोशल प्रेशर, और आउट ऑफ पीयर प्रेशर। डू नॉट डू फोर्स स्टडी नहीं करना, फोर्स जबरदस्ती कंप्लीट एग्जाम की तैयारी नहीं करना, राइट। जस्ट कम टू होम, टेक एडमिशन इन एनी नॉर्मल कॉलेज, और डू एनी अदर कोर्स, ओके। बट जस्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती ड्रैग नहीं करना अपने आप को, राइट। इट विल कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन मोर, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और आपको लगेगा कि नहीं, अब तो कोई फायदा नहीं है, वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं है, एंड यू विल टेक एक्सट्रीम स्टेप। सो दैट्स नॉट एट ऑल राइट, राइट। सो so so just it's as usual. I mean, nothing to worry about it, because life is not all about becoming doctors or engineers, right? Life is a very big thing. डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद भी लाइफ में बहुत सारे चीजें होती हैं, यू हैव टू फेस। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग फ्रॉम द बिगनिंग। एजुकेशन का मतलब आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, ताकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, तो आप उसको कूल, काम और कंपोज रह के उसको फेस करें। और ये एजुकेशन का पर्पज होता है। ये तो हमने, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री ने, हमारे पेरेंट्स ने एजुकेशन को एक व्यापार बना लिया है, एक ट्रेड बना लिया है।
राइट, एक बिजनेस बना लिया है। तो उसको लगता है कि एजुकेशन का मतलब कि कुछ बनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का मतलब है टू डेवलप सम स्किल्स सो दैट यू कैन फेस लाइफ with a strong mind, right? So that's the purpose of education. So do not uh, further fall prey to the coaching factory of any location, maybe it's Kota or somewhere else, right? So because कोचिंग का काम है पैसे कमाना, बच्चे को किसी तरह पे लाना है, पैसे कमाने हैं, राइट। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या करना है, राइट। डू नॉट एट ऑल फील प्रेशराइज्ड फ्रॉम एनी काइंड। एंड अगर आपको लगता है फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपके कुछ और इश्यूज हैं, राइट, तो जस्ट और आपसे नहीं हो पाएगा, जस्ट यू कैन contact us, okay, you can just go to our website, you can, we have given our contact numbers, and you can simply also uh, take help directly from me, and I will definitely guide you, okay, just rest assured, God has sent me just to help you. So do not worry, just be ready for the action. All the best.